चाचा जो है ना 15 साल बिहार का विकास में विनाश करने का काम तो किया। आप उस समय काहे नहीं बोले जब बैसाखी वाला जो है ना, बैसाखी वाला मुख्यमंत्री कहा जाता है, वही है फिलहाल में। नीतीश कुमार चोरी करके वोट अपना से तैयार करा है। चिराग जीतल है, कभी हारेगा नहीं। नीतीश कुमार 1 साल 1.5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे, उसके बाद नीतीश कुमार का हटना तय है। बीजेपी खुद हटाएगी। शेर भी होता है पिता तो बेटा सब शेर भी होता है। ये सब बात अभी चुनाव हुआ है, चुनाव फिसलन के समान होता है, आदमी फिसलता है, चढ़ता है। फिर आप देख लीजिए इतिहास उठा के कि कभी 6 MLA किसी के हुआ करते थे, आज सरकार में है। 5 साल सरकार नहीं चलेगा, लिख रख लीजिए। सरकार मतलब जो है पलटेगा और बिहार में फिर से विधानसभा चुनाव फिर होगा। बच्चा देख के न कर रहे हैं कि अभी बच्चा है देख रहा कि रामविलास पासवान है नहीं तो करेंगे क्या। आज आप देख लीजिए कि बीजेपी 3 ही चीज़ लेके चली थी, अटल अडवाणी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, आज उनके पास देश की सत्ता है। तो जदयू नीतीश बूत जाएगा, चिराग कभी बूतेगा नहीं। चिराग शेर के बेटा शेरे रहेगा। चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय मुद्दे पर खड़े हैं, बिहार के मुद्दे पर थोड़े खड़े हैं। और बिहार के मुद्दे पर खड़े होते तो साथ लड़ते नहीं। कमी कहीं नहीं रह गया। हम लोग ने विस्तार पूरा पार्टी का विस्तार किया, 40 जिला में उम्मीदवार दिया, पार्टी का विस्तार हुआ, हमारा वोट और परसेंटेज बढ़ा। उन लोगों का तो खुद बुझ गया। 78 सीट वाले पार्टी को 44 सीट मिला है, कौन बुझा है बताइए ना। हमारे जीतल सरकार हमारे हरवाया है। कौन? नीतीश कुमार, बीजेपी। आप कौन? 24 लाख वोट मिला है मतलब लोजपा को पूरे बिहार भर में। पिछला बार से वोट हम लोग का वोट बढ़ा है, कैसा कह रहे हैं घटा है मतलब। हमारा समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है और रहेगा। रामविलास पासवान का ही आदेश था कि अब की मतलब बिहार में जो है पार्टी का दायरा बढ़े। बिहार की राजनीति के पिच पर रामविलास पासवान एक ऐसे प्लेयर थे जो हर एक बॉल को बाउंड्री पार करना बखूबी जानते थे। 2020 का जब चुनाव हुआ उसके पहले रामविलास पासवान का निधन हो गया और उसके बाद राजनीति समर में चिराग पासवान अकेले कूदे और उन्होंने नीतीश कुमार पर हुंकार भर दी। जहां एनडीए का हिस्सा चिराग पासवान हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने बिहार विधानसभा 2020 का जो चुनाव हुआ उसमें अकेले नीतीश कुमार के खिलाफ उम्मीदवार खड़े किए। लेकिन जो 2020 के रिजल्ट आए, जो परिणाम आने चाहिए थे वो नहीं दिख पाए। 143 सीट पर जहां चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन जीत सिर्फ एक को ही मिल पाई। चुनावी सभा की बात कर ली जाए तो लगातार चिराग पासवान नीतीश कुमार पर हमलावर दिखे, लेकिन वो नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताते नजर आए। भले ही चिराग पासवान आखिर किसके कहने पे नीतीश कुमार के खिलाफ उम्मीदवार उतारे थे, ये तो संयम और सस्पेंस जो है वो बरकरार है। लेकिन इसके पीछे लगातार राजनीति जानकार बताते हैं कि बीजेपी ने ही नीतीश कुमार को कमज़ोर करने के लिए ये पूरी तरह से प्लानिंग रची थी। चिराग पासवान की बात कर ली जाए तो वर्तमान में अभी वो लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पिता का साया उनके सर से उठ भी चुका है। लेकिन दूसरे पहलू की बात कर ली जाए तो जिस प्रकार से राज्यसभा सांसद की जो सीट थी, जो रामविलास पासवान के निधन होने के बाद जो खाली हो गई, उसके बाद तमाम लोजपा के जो बड़े लीडर थे उनकी सीट रामविलास पासवान की पत्नी को दिए जाने की मांग नरेंद्र मोदी से कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं रामविलास पासवान की जो सीट खाली हुई थी उसको लेके चिराग पासवान का सपना जो था वो अधूरा हुआ और इस सीट पे सुशील मोदी का नाम सामने आया। लेकिन इस पूरे गणित के बाद, राजनीतिक गणित के बाद, चिराग पासवान को अपने में सटाने के लिए, अपने पाले में लाने के लिए तेजस्वी यादव ने भी पासा फेंका था और कहा था कि अगर रामविलास पासवान की पत्नी को अगर उम्मीदवार बीजेपी बनाती है तो हमारा समर्थन रहेगा। चिराग पासवान को समर्थन देने की बात तेजस्वी यादव ने की थी, लेकिन इसे सिरे से चिराग पासवान ने नकार दिया। उसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि महागठबंधन का उम्मीदवार श्याम रजक होगा। हम ये तमाम बातें आपको राजनीति फ्लैशबैक की बातें इसी कारण बता रहे हैं कि ये पहला मौका था जब चिराग पासवान बिन अपने पिता के साया के इस बार चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया। तो इसे क्या माना जाए कि चिराग पासवान का जो पहला एग्जाम था, जो पहला मैच था,
उसमें वो कह सकते हैं कि पूरी तरह से ऑल आउट दिखे। वहीं 2014-2019 के लोकसभा की बात कर ली जाए तो यही चिराग पासवान थे जो अपने पिता के दम पर जमुई से 2-2 बार जीत हासिल की है। लेकिन जिस प्रकार से रामविलास पासवान के राजनीति ऐतिहासिक बात कर ली जाए सफ़र की तो वो काफ़ी रोमांचक रहा और कहीं ना कहीं एक ऐसा नेता रामविलास पासवान को माना जाता है। सरकार भले ही किसी की हो लेकिन रामविलास पासवान हर एक सरकार में मंत्री हुआ करते थे। तो सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि आखिर रामविलास पासवान के इकलौते पुत्र चिराग पासवान अपने पिता की तरह राजनीति सफ़र को आगे बढ़ा पाएंगे या चिराग बुझ जाएगा। ये तमाम चीज़ों से हम आपको अवगत करा रहे हैं। और आपको देखिए ये जो तस्वीरें हैं ये लोजपा कार्यालय की है। यहाँ पे जिस प्रकार से चिराग पासवान कहा जा सकता है कि बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें भी जो माइंडेड आना चाहिए था वो भी नहीं आ पाया। वहीं दूसरी बात कर ली जाए तो दूसरी सफलता जो राज्यसभा सांसद की जो सीट में जो पास जो उनकी पत्नी को देने की बात की जा रही थी वो भी नहीं मिल पाई। तो सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि लगातार जो गेंद है वो चिराग पासवान के हाथ से निकलते नज़र आ रहा है। और हम पार्टी कार्यालय में हैं, कुछ लोग हैं हमारे साथ जो लोजपा से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर जिस प्रकार से जो तमाम लोग कह रहे सर कब नहीं आप लोजपा में है ना, पुलिस कार्यालय प्रभारी लोजपा वाला उधर। अच्छा ठीक है, तो एक बात बताइए, जिस प्रकार से बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ था जिसमें एक ही सीट जीत पाए चिराग पासवान, जदयू वाले बोल रहे हैं कि अब चिराग जो है बूझ जाएगा, क्या कहेंगे? नीतीश कुमार के पार्टी के लोग बोल रहे हैं कौन सी बूझ जाएगा? चिराग अब बूझ जाएगा, अब पार्टी नहीं रहेगी, क्या कहिएगा? न चिराग बुझेगा नहीं तो चिराग अब लौ पकड़ेगा, समझे ना, और ज़्यादा पहले से प्रकाशित होगा और हम ज़्यादा इस पर नहीं बोलना चाहेंगे। तो कहाँ विधानसभा में तो जनता आप लोग को नकार दी? नहीं, जनता नकारी नहीं है, समझे ना, हम लोग परसेंटेज के हिसाब से सही हैं। देखिए वो चाची हैं, कब से लोजपा में हैं? लोजपा में हम 40 बरस से हैं। 40 टनाटन बोलती होंगी आप। तो हाँ। हमेशा रामविलास जी भी रहते थे तो आप टनाटन। कि रामविलास पासवान के चिराग शेर के बेटा शेरे रहेंगे, कभी हारेंगे नहीं, हारल है नहीं। नीतीश कुमार चोरी करके वोट अपना से तैयार करा है, चिराग जीतल है, कभी हारेगा नहीं। तो एक ही सीट आया, जनता सीट आया, जैसे अथी एटीएम जो ले लिया था, कैसे होगा? एटीएम तो खुद अपना ले लिए हैं। अच्छा, ये रामविलास जी जो डेथ की एक सीट खाली हुआ, बीजेपी से मांगा गया कि उनकी पत्नी को लिए दिया जाए, वो भी तो बीजेपी वाले नहीं दी। बीजेपी का तो आप लोग गुणगान कर रहे थे। बीजेपी कर रहे हैं गुणगान, चिराग के गुणगान, बच्चा देखे गुणगान कर रहे हैं। सीटवा तो मिलवे नहीं किया राज्यसभा वाला। बच्चा देख के न कर रहे हैं कि अभी बच्चा है तो रामविलास पासवान है नहीं तो करेंगे क्या? इसका ये बात है, तो क्या ये बोल रहे हैं सब जदयू वाले कि चिराग अब बुझ गया। तो जदयू नीतीश बूझ जाएगा, चिराग कभी बूतेगा नहीं। चिराग शेर के बेटा शेरे रहेगा, शेर के बेटा शेरे रहेगा। अच्छा, ये कहीं ये तो नहीं ना हो रहा है कि रामविलास के नहीं रहने से मतलब बहुत दिक्कत हो गया? दिक्कत नहीं है, चिराग का नाम की छात्री औलाद है, कभी दिक्कत नहीं होगा, न हुआ है न होंगे कभी दिक्कत, कभी नहीं। कहा चाची का बोल दिलवा ना, तो तू भी बोलबू ना। तबीयत। अच्छा एक बात बताइए सर। नहीं सुनिए ना, अरे आप लोजपा से हैं कि नहीं है? हम लोजपा में थे। अच्छा आप नहीं हैं? अच्छा पहले हैं कि नहीं आप? राजनीति बात नहीं करेंगे, है ना? हाँ बोलिए आप तो। अच्छा एक चीज़ बताइए, जब रामविलास जी रहा करते थे कि हवा को रुख को पहचान लेते थे कि आखिर क्या होने वाला है, वैज्ञानिक भी उनको कहा जाता था, लेकिन उनके नहीं रहने से जिस प्रकार से रिजल्ट आया, राज्यसभा सांसद की सीट भी उनको नहीं दी है बीजेपी, बिहार विधानसभा में सिर्फ एक ही सीट मिल पाए, आखिर कहाँ कमी रह जा रही है? क्या पिता की तरह वो हवा को नहीं पहचान? ऐसी कोई बात नहीं है, शेर भी होता है पिता तो बेटा सब शेर भी होता है। ये सब बात अभी चुनाव हुआ है, चुनाव फिसलन के समान होता है, आदमी फिसलता है, चढ़ता है। फिर आप देख लीजिए इतिहास उठा के कि कभी 6 MLA किसी के हुआ करते थे, आज सरकार में है। आज आप देख लीजिए कि बीजेपी 3 ही चीज़ लेके चली थी, अटल अडवाणी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, आज उनके पास देश की सत्ता है। इसलिए संघर्ष आदमी को करना चाहिए, संघर्ष से घर बनाना नहीं चाहिए। चिराग नहीं ना बुझेगा? कैसे चिराग बुझने वाला चीज़ होता है क्या?
सब बोल रहा है चिराग तले अंधेरा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, जो सोच रहा है। लेकिन नीतीश कुमार होंगे लगता है। नहीं जो सोच रहा है वो वैसे भी आपके ऊपर ही जाते हैं नीतीश कुमार जी, नजर रखवे करते हैं एरोप्लेन से। उनका अपना सोच है, हम लोगों का सोच नहीं है। देखिए, रामविलास पासवान एक ऐसे नेता थे जो हवा के रुख को बखूबी पहचान जाते थे, और जिस प्रकार से अगर रामविलास पासवान के कैरियर की बात कर ली जाए तो तमाम सरकारें किसी की भी रही, लेकिन वो बखूबी जीतते थे। और सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि जदयू वाले भले ही कुछ कहें, लेकिन तमाम लोगों का कहना है कि चिराग पासवान में वो दम है जो हवा के रुख को ज़रूर बदल देंगे। नमस्कार भैया, बोलिए। एक चीज़ है, जदयू वाले बोल रहे हैं कि बिहार विधानसभा में भी तो हार गए, राज्यसभा सीट भी नहीं मिला, अब चिराग बुझ जाएगा, ये सब बात बोल रहे हो। इस विषय में हम कुछ नहीं बोलेंगे, हमारे प्रवक्ता लोग ही अथराइज हैं, वही लोग इस विषय में बता सकते हैं। हम कार्यालय प्रभारी हैं, कार्यालय संबंधित कोई चीज़ है उस विषय में हमसे बात किया जाए, हम अथराइज नहीं है मीडिया में कुछ बोलने के लिए। अच्छा, एक चीज़ है, मान लीजिए जिस प्रकार से लोग बोल रहे हैं, लेकिन लोजपा फिर से तो मजबूत होगी ना। लोजपा आज कल भी मजबूत थी, आज भी मजबूत। लोजपा तो आज और ज़्यादा मजबूत हो गई। हाँ, बस यही जानना चाहिए। बस हमारा लोजपा जो है और ज़्यादा मजबूत हो गई है। 143 सीट पर हम लड़े, 35 सीट पर, और उसमें बहुत अच्छा हमारा प्रदर्शन रहा, एक नंबर प्रदर्शन रहा। और बिहार में एकलौता ही पार्टी ऐसा है जो कि अकेले चुनाव अभी और मजबूत होगा, अभी और मजबूत होगा। देखिए, ये विश्वकर्मा बाबू थे जो लगातार इधर हमारे साथ। कहाँ से हैं अभी आप? हम पटना जिला अध्यक्ष हैं। पटना जिला अध्यक्ष, क्या नाम हुआ? चंदन यादव। चंदन जी, एक बात है, जो बिहार विधानसभा जो सीटें आई, एक सीट आई, और उसके बाद राज्यसभा सांसद की जो सीट खाली हुई, उसको लेकर डिमांड किया गया था कि सीट दिया जाए, बीजेपी वाले नहीं दिए। देखिए, अब वो सब राष्ट्रीय लेवल का मामला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ये सब जानेंगे, हम लोग छोटा कच करता है इस सब पर हम लोग नहीं। पार्टी तो कार्यकर्ता से ही मजबूत होती है। ठीक है, पार्टी का जो गाइडलाइन हम लोग का होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हम लोग का गाइडलाइन जो होता है हम लोग करते हैं। अच्छा, नीतीश जी बोल रहे हैं कि चिराग बुझ जाएगा। और ऐसा कुछ नहीं है, किसी को कोई कहने से कोई थोड़े पूछता है। हम लोग का तो परसेंटेज देखिए ना कि बिहार में हम लोग का कितना परसेंटेज आया, बिहार में हम लोग का जनाधार बढ़ा है, हर चीज़ में हम लोग का अच्छी, ऐसा थोड़े है, हर चीज़ में बढ़ा। और ऐसा तो बोले भी नहीं है चिराग बुझ जाएगा तमाम। अच्छा, एक चीज़ और है कि और कार्यकर्ता जो है वो मेहनत करेंगे, है ना? है नहीं। देखिए, चंदन यादव जी थे जो पटना के अध्यक्ष भी हैं, और लगातार कहीं ना कहीं पटना जो है जिला जो है उसको लेके पूरी तरह से मेहनत भी करते रहे। वही लोग हैं। सलाम वालेकुम, क्या समाचार है? ठीक है। एकदम चुप है आज। ना चुप कहाँ रहेंगे, ऐसे अभी आए हैं बैठे हैं। शाम में चाय नहीं पिलाते अब वहाँ हम रहते ही नहीं है। अच्छा, तो हमसे दुश्मनी नहीं ना है, हमको तो पहचान रहे ना भाई। आपको नहीं पहचानेगा तो हम लोग रहेंगे राजनीति में। आप तो हमको चाय पिलाते हैं चचा जान। कह रहे थे कि विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसमें एक ही सीट आ पाई, कहाँ कमी रह गई? कमी कहीं नहीं रह गया। हम लोग ने विस्तार से पूरा पार्टी का विस्तार किया, 40 जिला में उम्मीदवार दिया, पार्टी का विस्तार हुआ, हमारा वोट और परसेंटेज बढ़ा, इसलिए हमारे पार्टी की कोई कमी नहीं आई है। लोग के कहने से कुछ नहीं होगा, हमारा परसेंटेज अब वोट बढ़ा। हाँ। अच्छा, एक चीज़ है, जब चुनाव हुआ था तो आप लोग तो एनडीए के साथ थे, लेकिन नीतीश कुमार पे चिराग पासवान हमलावर थे। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी का आप लोग समर्थन कर रहे थे, लेकिन सीट देने की बारी आई, राज्यसभा सांसद की जो सीट थी वो आप लोग को नहीं दिया गया था। अब बीजेपी का कोटा का सीट था, बीजेपी अपने पास रख लिया, हम लोग को नहीं दिया। उसमें हम लोग को तुतु करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो वो सब बोल रहे थे, आप लोग के नेता बोले हैं कि सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम लोग तो नहीं ना बोले हैं, बोला होगा कोई, हम लोग देना चाहिए था ना बीजेपी वाले को। हाँ, देना चाहिए था बीजेपी वाले के। हम लोग तो एनडीए में अभी भी बीजेपी का समर्थन। नीतीश कुमार के साथ नहीं है ना आप लोग, तो ये आप बीजेपी वाले तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिए। बनाने दीजिए, हम लोग ये कैसा समर्थन है ना, हम लोग का समर्थन है, अंदरूनी वाला समर्थन है। हमारा समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है और रहेगा। अच्छा, ये तेजस्वी यादव बोले थे कि राज्यसभा सीट अगर उम्मीदवार लोजपा बनाती तो हम समर्थन करेंगे। काहे के लिए बनाएगा उम्मीदवार, जब बीजेपी अपना सीट ले ही लिया तो हम लोग को राजद वाले काहे समर्थन करने लगे, प्यार आने लगा आप लोग पे तुरंत उनको, तेजस्वी यादव को। अब उनका अपना आंतरिक मामला है। हाँ, बस हम लोग कह रहे हैं उनका आंतरिक मामला है, वो अपना समझे काहे बनाने लगे, क्या करने लगे। अभी नीतीश कुमार से अभी आओ बाकी है ना दुश्मनी आप लोग का।
चुनाव में सब होता है, चुनाव के बाद सब खत्म हो जाता है। लेकिन अगला मुख्यमंत्री एक समय के रहेंगे चिराग जी बनेंगे। अगला आने वाला 25 में हम लोग का वही एजेंडा है जो चिराग जी चाहते हैं। कौन बनेगा मुख्यमंत्री 2025 में? चिराग जी के नेतृत्व में दम बना चुनाव दीजिएगा। लड़ा। हाँ। पक्का। देखिए तमाम जो लोग थे वो सीधे तौर पे बता रहे थे कि इनका समर्थन जो है वो कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री है उनके साथ ज़रूर रहेगा। 2025 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव होगा वो आगाज चिराग पासवान से ही होगा और चिराग पासवान ही मुख्यमंत्री रहेंगे। अभी थोड़ा देरी पहले बात कर रहे थे, आपके साथी लोग बोले कि 2025 में चिरागे जी मुख्यमंत्री रहेंगे। सरकार गिरेगा। हाँ, कैसे गिरे जाएगा? काहे नहीं गिरेगा? कैसे गिर जाएगा? गिरेगा सरकार नहीं। क्या नाम है आपका? मनोरमा देवी। हमारे सरकार, हमारे जीतल सरकार हमारे हरवाया है। कौन? नीतीश कुमार, बीजेपी। आप कौन? अच्छा, बूझेगा कौन? बूझेगा कौन? हाँ, नीतीश कुमार बूझेंगे कि चिराग जी बूझेंगे? हाँ, नीतीश कुमार बूझेंगे। देखिए सीधे तौर पे तमाम जो यहाँ पे महिलाएं हैं वो दमखम के साथ कह रही हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए चिराग पासवान 2025 के मुख्यमंत्री रहेंगे। देखिए कुछ और भी कार्यकर्ता हैं। अरे ये लोग करता बोलिए बोलिए हाँ, नेताजी नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से हैं आप? अपने मनेर से हैं। मनेर से। अच्छा, एक नेताजी समझना चाहेंगे एक बात कि इस बार रामविलास पासवान जी का निधन हो गया चुनाव के पहले। अगर वो रहते थे तो हवा के रुख को पहचान जाते थे कि आखिर किधर पलड़ा भारी होगा, कौन गणित सेट करेंगे। लेकिन चिराग पासवान बिना पिता के इस बार चुनाव लड़े। लगता है कि कमी वहीं पे थोड़ा सा दिक्कत हो। क्या बात नहीं, रामविलास पासवान के निर्देशानुसार ही चिराग पासवान काम कर रहे थे। हाँ, रामविलास पासवान का ही आदेश था कि अब की मतलब बिहार में जो है पार्टी का जनाधार बढ़े। पार्टी का जनाधार बढ़ने के लिए ही मतलब अलग लड़ गया, ठीक है ना। रामविलास पासवान का ही मतलब था आदेश था कि बिहार में जो है ना लोजपा के लिए लड़ेगी। अच्छा, तो एक चीज़ है, एक ही सीट मिल पाया, आखिर जनता का प्यार नहीं मिल पाया। 24 लाख वोट मिला है मतलब लोजपा को पूरे बिहार भर में। पिछला बार से वोट हम लोग का वोट बढ़ा है, कैसा कह रहे हैं घटा है मतलब। अच्छा, ये आप बीजेपी का नाम ले रहे थे कि बीजेपी के हम साथ है, प्रधानमंत्री के साथ है, तो ये कैसा साथ? राज्यसभा सांसद की सीट देना चाहिए था। होता है कि केंद्रीय मुद्दे होता है, बिहार मुद्दा होता है, ठीक ना। केंद्रीय मुद्दे अलग होते हैं, बिहार मुद्दे अलग होते हैं। चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय मुद्दे पर खड़े हैं, बिहार के मुद्दे पर थोड़े खड़े हैं। और बिहार के मुद्दे पर खड़े होते तो साथ लड़ते नहीं। चचा से एकदम नफरत काहे होगी आप लोग को? चाचा पशुपति पारस जी को तो मंत्री यही बनाए थे। जैसे चाचा जो है ना 15 साल बिहार का विकास नहीं, विनाश करने का काम तो किया। आप उस समय काहे नहीं बोले? बैसाखी वाला जो है ना, बैसाखी वाला मुख्यमंत्री कहा जाता है, वही है फिलहाल में जिनका नाम नीतीश कुमार है। और बिहार में 5 साल सरकार नहीं चलेगा, ये लिख कर रख लीजिए। सरकार मतलब जो है पलटेगा और बिहार में फिर से विधानसभा चुनाव फिर होगा। हमारे चिराग पासवान जी पहले ही आँख लिए हैं आप? हाँ, आँख लिए हम लोग कहा जाता है मौसम वैज्ञानिक। हम लोग मौसम वैज्ञानिक वाले पार्टी से हैं। चिराग पासवान जी 28 नवंबर को जो हम लोग का पार्टी का स्थापना दिवस था, मन में किया था, बोले थे कि हम लोग जो है आप लोग तैयार रहिए, 243 सीट पर तैयारी कीजिए। हाँ, ऊपर आसमान कौन डायलॉग था? ऊपर आसमान छोड़िए ना, वो सब मतलब डायलॉग था ना, डायलॉग था। हाँ, नहीं है उठे आसमान नीचे पासवान, नीचे पासवान। तो बात है चिराग जो है ये लौ जलता रहेगा, जलेगा कि बिहार का भविष्य है। बिहार का अगला भावी मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव क्या करेंगे? तेजस्वी दोनों बिहार का भावी चेहरा है सर। नीतीश कुमार में अब दम नहीं। नीतीश कुमार 1 साल 1.5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे, उसके बाद नीतीश कुमार का हटना तय है। बीजेपी खुद हटाएगी। बीजेपी के पास जो सब खेल बीजेपी का है क्या? सब बीजेपी का खेल है। आप लोग बीजेपी के इशारे पे ही सब काम किए? सब बीजेपी के इशारे पर जो है ना नीतीश कुमार। हाँ, आप लोग हम लोग बीजेपी के इशारे पर कहाँ से काम कर रहे हैं? बीजेपी से हम लोग कोई मेल जोल है ही नहीं। तो हम लोग केंद्रीय मुद्दे पर है, बिहार मुद्दे पर नहीं हम लोग है। केंद्रीय मुद्दे पर? हाँ, केंद्रीय मुद्दे पर है। जहाँ केंद्र के मुद्दे पर होगा धारा 370 NRC ऐसे मुद्दे पर हम लोग साथ हैं। जदयू वाले बोलते हैं कि चिराग बुझ जाएगा। जदयू वाला क्या? जदयू वाला तो खुद बुझ गया सर। 78 सीट पर 42 को आ गए, उन लोगों का तो खुद बुझ गया। 78 सीट वाले पार्टी को 44 सीट मिला है, कौन बुझा है बताइए ना। हम लोग का वोट परसेंटेज बढ़ा है, भले सीट हम लोग का घट गया है, लेकिन हम लोग का वोट परसेंटेज बढ़ा है। 24 लाख वोट मिला है हम लोग का पूरे बिहार में, ठीक ना। धन्यवाद। सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि चिराग पासवान भले ही 1 सीट लाए हो, लेकिन वो दमखम जो वोट के परसेंटेज की संख्या थी उसमें बढ़ोतरी हुई है। इस तरह की बात है। इनके तमाम जो नेता हैं, जो पार्टी कार्यालय में रहते हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो कहीं ना कहीं बोल रहे हैं, लेकिन सच्चाई को कहीं ना कहीं
स्वीकारना पड़ेगा। और जिस प्रकार से कहा जा सकता है कि 2020 का जो चुनाव हुआ था और जिसमें 143 पे माननीय चिराग पासवान ने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन जीत सिर्फ एक ही विधायक को मिली और बाकी को कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा। और जिस प्रकार से तमाम यहाँ के जो तमाम जो लीडर हैं, तमाम जो नेता हैं, वो भले ही कह रहे हों कि 2020 में ये जो सरकार बनी है वो गिर जाएगी और 2025 का चेहरा चिराग पासवान होंगे, लेकिन इतना ज़रूर साफ हो गया है, भले ही लोजपा पीठ थपथपाए वो लोजपा भाजपा के साथ है, लेकिन राज्यसभा सांसद की जो सीट खाली हुई थी रामविलास पासवान के निधन के बाद, उसे कहीं ना कहीं चिराग पासवान की मां को नहीं दिया गया। भले ही इसको लेके लगातार निवेदन किया जा रहा था लोजपा की ओर से, लेकिन सुशील मोदी के नाम पे मुहर लगी। इस पे ही भले ही कुछ ना कहे, लेकिन इतना ज़रूर तय है कि रामविलास पासवान के नहीं रहने के कारण चिराग पासवान लगातार डैमेज होते जा रहे हैं। और भले ही 2025 में कौन चेहरा होगा ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन जिस प्रकार से एक बेस्ट बैट्समैन रामविलास पासवान को कहा जाता था, उनका बेटा वाकई उसी तरह राजनीति गुरु बन पाएगा या राजनीति सफ़र उसी तरह चिराग पासवान चल पाएंगे कि नहीं पाएंगे, या चिराग बुझ जाएगा। जिस प्रकार से तमाम जो बातें की जा रही है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर तय है कि चिराग पासवान को दो बड़ा नुकसान बिहार में सहना पड़ा। रोहित यादव, न्यूज़ नशा, पटना। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।